नमस्ते सदावत सलीम मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। रक्षा मंत्रालय की डीएसी ने करीबन 9.6 बिलियन डॉलर के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है, जिसमें कि 1000 किलोमीटर रेंज वाली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, 9 C295 मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए और 6 C295 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होंगे। भारतीय वायुसेना ने समर एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है वायु शक्ति एक्सरसाइज 2024 में। बता दें कि समर एयर डिफेंस सिस्टम R-73 मिसाइल का इस्तेमाल करके एरियल थ्रेट्स को इंगेज कर सकता है, वो भी मैक 2.5 की स्पीड से। भारतीय नौसेना के तापस प्रोग्राम को सपोर्ट देने और साथ ही 12 यूनिटों के ऑर्डर के बाद अब भारतीय वायुसेना भी तापस प्रोग्राम पर पुनर्विचार कर सकती है और कहा यह जा रहा है कि अगर DRDO इसके क्रिटिकल परफॉर्मेंस इश्यूज को दूर करता है तो ये बात आगे बढ़ सकती है। श्री हरिकोटा से इनसैट 3DS जो कि एक आपदा और मौसम विज्ञान वाला सैटेलाइट है, इसका प्रक्षेपण कल शाम 5:30 बजे GSLV F-14 से किया जाएगा। उत्तरी सिक्किम के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 200 फीट सिंगल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज की आपूर्ति के लिए GRSC और BRO ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय वायुसेना के AS-64E अपाचे ने हेलफायर ATGM की फायरिंग की है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 में। चलिए बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL ने भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि DBMRH प्रोग्राम के लिए एक टेंडर जारी किया है। 13 से 16 टन के IMRH Mi-17 यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की जगह लेंगे। टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अनुसार रासायनिक और जैविक सेंसर्स यानी कि ये सेंसर रासायनिक और जैविक खतरों का पता लगाएंगे और पहचानेंगे, जिससे हेलीकॉप्टर की खतरनाक वातावरण में काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा विंचमैन मिनिस्टिक ऑब्लिक ऑटो हॉवर केविंग स्टिक ये प्रणाली रीचिंग ऑपरेशन के दौरान सटीक नियंत्रण प्रदान करेगी, जो खोज और बचाव, हताहत निकासी और अन्य मिशनों के लिए महत्वपूर्ण होगी। मौसम रडार ये रडार रियल टाइम की मौसम की जानकारी प्रदान करेगा, जिससे पायलटों को चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने की सुविधा मिलेगी। परमाणु सेंसर ये सेंसर्स परमाणु खतरों का पता लगाएंगे और उन्हें पहचानेंगे, जो भारत की परमाणु निरोध क्षमताओं में भी योगदान देंगे। हाई परफॉर्मेंस वाली बैटरियां जो कि एक एक्सटेंडेड रेंज और इंड्योरेंस के लिए जरूरी होती हैं, इन्हें IMRH और DBMRH के अलग अलग मिशनों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, कॉकपिट मैनेजमेंट डिस्प्ले सिस्टम आदि इसमें शामिल है। ये जो टेंडर है वो IMRH और DBMRH इन दोनों को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करेगा। HAL का लक्ष्य है हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को हासिल करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना अपनी एयर पावर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टैक्टिकल कंट्रोल रडार हासिल करने की तैयारी कर रही है और इस महत्वपूर्ण निर्णय को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली DAC ने मंजूरी दे दी है। दरअसल DRDO का इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि RDE के द्वारा विकसित ADTCR एक गेम चेंजर एयर सर्विलांस है। ये 3D आइसर रडार से लैस है। बता दें कि ये वॉल्यूमेट्रिक निगरानी कर सकता है, जिसमें कि ये व्यापक 3D कवरेज प्रदान करता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी हवाई खतरा पता न चले। इसके अलावा एडवांस ट्रैक डिटेक्शन और ट्रैकिंग जो कि छोटी और कम उड़ान वाली वस्तुओं सहित अलग अलग लक्ष्यों को सटीक रूप से ट्रैक करेगा। इसके अलावा फ्रेंड और फो आइडेंटिफिकेशन ये रियल टाइम डेटा शेयर करेगा। साथ ही साथ ये 2 हाई मोबिलिटी वाहनों पर तैनात होगा, जो मैदान, रेगिस्तान और पहाड़ों सहित अलग अलग इलाकों में तेजी से तैनातगी में सक्षम भी होगा। साथ ही इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि बेहतर प्रदर्शन के लिए एक्टिव फेज्ड एरे टेक्नोलॉजी, डिजिटल बीम फॉर्मिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल रिसीवर्स इसमें लगाए जाएंगे। ये वास्तविक समय में आने वाले हवाई खतरों का पता लगाएंगे और उन्हें ट्रैक करेंगे, जिससे कि जवाबी उपायों के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। IIT जम्मू ने साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। ये ड्रोन का उनकी होने वाली आवाज से पता लगा सकता है, जो कि चुनौतीपूर्ण वातावरण में पता लगाने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव और महत्वपूर्ण समाधान प्रदान करता है। 300 मीटर तक उड़ने वाले विमानों का पता लगाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ये इनोवेशन विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के सामने आने वाली बढ़ती ड्रोन चुनौतियों का समाधान करता है। इस सिस्टम के विकास में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लगा है, जो कि संवेदनशील क्षेत्रों में एंटी ड्रोन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने 84,560 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण डिफेंस समझौतों को हरी झंडी दे दी है, जिसमें कि नई एंटी टैंक बारूदी सुरंगें, टॉर्पीडो, मल्टी मिशन मैरीटाइम विमान और एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार सिस्टम शामिल है। आपको बता दें कि ज्यादातर प्रस्तावों में
सभी उपकरण भारतीय निर्माताओं से ही खरीदे जाएंगे। मंजूर किए गए प्रस्तावों में अलग अलग तरह की अत्याधुनिक रक्षा तकनीकें शामिल है, जिसमें कि भूकंप सेंसर और रिमोट के जरिए डीएक्टिव किए जा सकने वाले फीचर से लैस एंटी टैंक बारूदी सुरंगें भी शामिल है। बलों पैच मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की क्षमता को बढ़ाने के लिए कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके जरिए युद्ध क्षेत्र में उन टारगेट्स को साधा जा सकता है जो नजर के सामने नहीं है। इसके अलावा नए टैक्टिकल कंट्रोल रडार भी खरीदे जाएंगे जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेंगे। पानी के अंदर के टारगेट्स को पहचानने और निशाना बनाने के लिए एक्टिव टोड एरे सोनार और भारी टॉर्पीडो भी खरीदे जाएंगे। साथ ही साथ भारतीय तटरक्षक बल को नए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मिलने की उम्मीद है और C295 की जो मैरीटाइम पेट्रोल वर्जन है वो इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी को भी मिलेंगे। इसके लिए भी मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर दोस्तों DSC ने हवाई ईंधन यानी कि एरियल रिफ्यूलर टैंकर खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। बहुत से लोग नहीं जानते कि ये जो भारत का खरीद का ड्रामा चल रहा है वो करीबन 2 दशकों से चल रहा है और ये छठा प्रयास है। इससे पहले A330 MRTT को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 2 बार चुना गया था और दोनों बार विभिन्न मुद्दों की वजह से ये डील नहीं हो पाई थी। बता दें कि इसमें 2 खिलाड़ी हैं। पहला एयरबस से A330 है और दूसरा B767X सिविल प्लेन को लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ ईंधन भरने वाले टैंकर में परिवर्तित करना है और इसके लिए HAL ने भारत में स्थानीय रूप से रूपांतरण के लिए इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर किया है। हालांकि अंतिम निर्णय क्या होता है, लेकिन ज्यादातर संभावना B767 एरियल रिफिलिंग टैंकर की हो सकती है। यानी दोस्तों निर्भय ITC मिसाइल के लिए भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। इसके बड़े ऑर्डर के लिए सेना और रक्षा मंत्रालय के बीच भी बात चल रही है। भारतीय वायुसेना के लिए निर्भय एयर लॉन्च और नौसेना के लिए युद्धपोत से लॉन्च संस्करण पर भी काम चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना को जल्द ही एक नया कंधे पर रखकर दागे जाने वाला नया रॉकेट लॉन्चर मिल सकता है। स्वीडिश कंपनी सैप ने सोशल मीडिया X पर जानकारी दी है कि बहुत जल्द ही उनका 84 वेपन सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के पास होगा। साथ ही इस हथियार का इस्तेमाल भारतीय सेना भी कर पाएगी। सैप की तरफ से कहा गया है कि इस 84 mm रिकॉइललेस रॉकेट लॉन्चर का ऑर्डर दिया गया है और ये दुश्मनों के टैंक, हेलीकॉप्टर और बंकरों को उड़ाने वाला रॉकेट लॉन्चर है। 84 का इस्तेमाल दुनिया भर के कई देश कर रहे हैं। करीबन 6 लाख से ज्यादा 84 रॉकेट लॉन्चर बनाए जा चुके हैं और इन रॉकेट लॉन्चरों के अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स आते हैं जो कि 6.5 से 8 किलोग्राम तक वजनी होते हैं। बता दें कि इससे निकलने वाले रॉकेट की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इनकी कॉम्बैट रेंज 300 मीटर तक होती है। यानी इसके ऊपर हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हीट रॉकेट्स या फिर गोले भी लगाए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन के राफेल लड़ाकू विमानों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसका जो उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन बैकलॉग है वो 228 विमानों तक पहुंच गया है। ये फ्रांसीसी निर्माता के लिए कहीं ना कहीं रोमांचकारी अवसर भी है और महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं। 2023 में 15 राफेल का लक्ष्य रखने के बावजूद डैसॉल्ट ने केवल 13 वितरित किए। इंडोनेशिया के 18, फ्रांस के 42 के हालिया ऑर्डर और भारत के 27 विमानों के संभावित भविष्य के ऑर्डर के साथ ये अंतर बढ़ गया है। 2026 और 2033 के बीच डिलीवरी के लिए फ्रांस, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उसे आवश्यकता है, यानी कि कुल 174 विमान उसे अभी डिलीवर करने हैं। दरअसल डैसॉल्ट के उत्पादन को सालाना 20 और फिर 26 यूनिटों तक बढ़ाए जाने की योजना बनाई गई है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फ्रांस में एक दूसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू की जा सके। लेकिन दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि भारत के नागपुर में डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड सुविधा में ये जो नई उत्पादन लाइन है वो खुल सकती है। दरअसल डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड भारत के लिए राफेल का निर्माण करना चाहता था, लेकिन 114 जो फाइटर जेट्स की खरीद है MRFA के तहत, उसके लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से देरी हो रही है, जिसकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राफेल प्रोडक्शन की घोषणा जो की थी उससे पता चलता है कि भारतीय ऑर्डर की जो समय सीमा होने के बावजूद भी डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड जल्द ही एक्टिव हो सकता है। दरअसल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पूरा करते हुए फ्रांस और भारत के बीच उत्पादन को संतुलित करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में डैसॉल्ट को अब एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा, जिसमें कि फ्रांस में उत्पादन का विस्तार किया जाए या फिर भारत में इन्हें तैयार किया जा सके। राफेल फाइटर जेट की सफलता का फायदा उठाने के लिए डैसॉल्ट के लिए इस जटिल सिनेरियो से निपटना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इशारा इस तरफ हो सकता है कि भारत में राफेल विमान बने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। स्वीडिश फर्म साब एक सुपरसोनिक स्टेल्थी लॉयल विंगमैन टाइप के एक ड्रोन अवधारणा पर काम कर रही है। ये कार्यक्रम कुछ समय से कंपनी के फंड के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि इस तरीके के ड्रोन अवधारणा की उपस्थिति पूरी तरीके से कंपनी की स्थिति को यूरोप के अनक्रूड सिस्टम के
एक्टिव डेवलपर में से एक के रूप में ध्यान में रखती है, जो ये संकेत देती है कि साब भविष्य में अपने ग्राहकों को क्या क्या प्रदान करने वाला है। साब के फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम के तहत विकसित कॉन्सेप्ट ड्रोन की तस्वीरें हाल ही में सोशल मीडिया पर देखी गई हैं, जो इस बात की ओर ध्यान देती है कि साब का जो फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम है वो काफी घातक होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि साब का लॉयल विंगमैन ड्रोन के स्केल मॉडल के विंड टनल परीक्षण भी शुरू हो रहे हैं। आपको बता दें कि साब के लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट की पहली बार अवधारणा 2022 में सामने आई थी। डिजाइन के शुरुआती चरणों के हिस्से के रूप में आप देख सकते हैं कि एक सुपरसोनिक स्टेल्थी लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के एरोडायनेमिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो कि विंड टनल में आयोजित किया गया है। साथ ही साथ इसका कंप्यूटर सिमुलेशन भी किया जा रहा है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।